क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष से लौटते समय एक स्पेस कैप्सूल की रफ्तार किसी गिरते हुए उल्कापिंड जैसी होती है। अगर उस रफ्तार को सही समय पर काबू न किया जाए तो वो कैप्सूल समुद्र से टकराते ही तबाह हो सकता है। लेकिन आज भारत ने उस डर को खत्म कर दिया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सबसे जटिल और सबसे बड़े पैरासूट सिस्टम का 5वां सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। श्योपुर के आसमान से जब 2.5 किलोमीटर नीचे पेलोड गिरा तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। आज के इस वीडियो में हम आपको उस सीक्रेट 10 पैरासूट सिस्टम के बारे में बताएंगे जो हमारे गगन यात्रियों के लिए जीवन रक्षक कवच बनेगा। ये इसरो की एक ऐसी जीत है जो भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बनाने वाली है। दरअसल 7 जुलाई का दिन भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ड्रॉप जोन से एक हलचल थी। भारतीय वायुसेना का महाबली विमान IL-76 रनवे से उड़ान भरता है। इसके पेट में रखा था डमी पेलोड जिसका वजन और आकार बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमारे गगनयान के क्रू मॉड्यूल का होगा। विमान 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है और फिर शुरू होता है ऑपरेशन डेसेलरेशन। पेलोड को हवा में छोड़ दिया जाता है। हवा के भारी दबाव और गुरुत्वाकर्षण की ताकत के बीच इसरो के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत का कड़ा इम्तिहान शुरू होता है। अब गगनयान को सुरक्षित उतारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए इसरो ने 10 पैराशूट्स का एक नेटवर्क बनाया है। इसे समझना भी बहुत जरूरी है कि ये कैसे काम करता है ये सुरक्षा चक्र। देखिए, सबसे पहले मॉड्यूल का ऊपरी ढक्कन हटाया जाता है ताकि बाकी पैराशूट बाहर आ सके और इसके बाद आता है रोग पैराशूट। ये सबसे पहले खुलते हैं। इनका काम मॉड्यूल को हवा में नाचने से रोकना और उसे सीधा रखना है। दूसरा है पायलट पैराशूट। जी हाँ, ये छोटे पैराशूट्स होते हैं जिनका काम मुख्य पैराशूट को उनकी थैलियों से बाहर खींचना होता है। तीसरा है मेन पैराशूट। जी हाँ, ये असली हीरो है। ये इतने विशाल होते हैं कि इनकी मदद से मॉड्यूल की रफ्तार इतनी कम हो जाती है कि वो समुद्र में धीरे से गिर सकें। बता दें, इसरो ने इस बार मैक्सिमम लोड की टेस्टिंग की है, यानी दोस्तों वो स्थिति जब मॉड्यूल पर सबसे ज्यादा दबाव होगा, प्रेशर होगा। अगर पैराशूट इस दबाव को झेल सकता है तो इसका मतलब है कि वो अंतरिक्ष यात्रियों के बोझ को भी आसानी से संभाल लेगा। दिलचस्प बात यह है कि इसरो ने इससे पहले IM-80-01 और IM-80-03 के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन IM-80-02 और 04 को गोपनीय रखा गया था या उनके परिणाम आंतरिक समीक्षा के लिए थे। 5वें टेस्ट का सफल होना यह बताता है कि अब डिजाइन और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पूरी हो चुकी है और पूरी तरह से क्वालिफाई हो चुकी है। यह सफलता सिर्फ इसरो की नहीं बल्कि ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच का उदाहरण है और इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला है इसरो मिशन का डिजाइन और कंट्रोल। दूसरा है DRDO का ADRDE पैराशूट का निर्माण और सहायता तकनीक। तीसरा है IAF यानी इंडियन एयरफोर्स IL-76 विमान के जरिए सटीक ड्रॉपिंग। और चौथा है इंडियन आर्मी जमीन पर रिकवरी और लॉजिस्टिक सपोर्ट में सबसे आगे। यानी जब भारत की 4 बड़ी ताकतें एक साथ आती हैं तो दुनिया का कोई भी मिशन नामुमकिन नहीं होता है। इस टेस्ट की सफलता ने अनक्रूड गगनयान मिशन जीवन के लिए हरी झंडी दे दी है। जीवन मिशन के लिए हम बिना किसी इंसान के कैप्सूल को अंतरिक्ष में भेजेंगे और उसे वापस समुद्र में उतारेंगे। अगर जीवन सफल रहा, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद भारत अपने गगन यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की पूरी तैयारी कर रहा होगा। यह भारत के स्वाभिमान का मिशन है जो हमें अमेरिका, रूस और चीन के समकक्ष खड़ा कर देगा। खैर, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। मिट्टी से लेकर अंतरिक्ष तक भारत की तकनीक का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। पैराशूट का यह सफल टेस्ट हमें गगनयान की ऐतिहासिक लॉन्चिंग के एक और कदम के करीब ले गया। अब आपसे सवाल, क्या आप भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब भारत का बेटा या बेटी अंतरिक्ष से तिरंगा लहराते हुए वापस आएंगे? कमेंट में इसरो के लिए अपना जय हिंद जरूर लिखें।